हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैं एक चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ और एक व्यूअर से मेरी बात भी हुई थी। तो देखिए, व्यूअर्स ने मेरे से कहा था कि व्यूअर ने और भी काफ़ी लोग जो है मेरे से ये बोल रहे थे कि क्या सर एलईडी की पावर बनाने के लिए हम रिले लगा सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, भाई रिले क्यों लगाना चाहते हो? रिले का ऐसे कौन सा आइडिया आया तुम्हारे दिमाग में? और तो बोले कि भाई जब हम हॉर्न लगाते हैं कहीं पे, तो हॉर्न में रिले लगाते हैं। तो कई मिस्त्री बोलते हैं कि हॉर्न में रिले लगाने से पावर आ जाती है, उसमें सही से वो पावर काम करता है, पावर से काम करता है। तो अब ये जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं आज आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ विद प्रूफ कि रिले जो होती है आपकी बाइक में किसी भी डिवाइस पे, किसी भी हॉर्न पे या लाइट पे पावर बढ़ाने का काम नहीं करता है। उसका काम क्या है आज मैं बताता हूँ। मैं दोबारा से बता रहा हूँ एक्चुअली। रिले के बारे में पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, पर शायद मुझे लगता है कि लोग देखते नहीं हैं या देखने के बाद भी नॉलेज को गेन नहीं करना चाहते, सीखना नहीं चाहते। तो आइए आज मैं दिखाता हूँ कि रिले जो है, रिले का पावर बढ़ाने में क्या यूज़ है। तो आइए पहले एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं। इसमें वोल्टेज सोर्स लेते हैं, पहले तो एक वोल्टेज सोर्स लेते हैं जिसमें कि हम बैटरी ले सकते हैं। फिर हम एक जो है एक स्विच ले लेते हैं। हमारी बाइक में यही डायग्राम होता है ज़्यादातर। एक वायर लगा के हम इसको यहाँ ग्राउंड को, माइनस को यहाँ पहुँचा देते हैं। फिर हम एक बल्ब ले लेते हैं, जैसे कि हम एलईडी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम एलईडी की जगह पे एक बल्ब ले लेते हैं। आउटपुट लेवल लैंप में ये हमने लैंप लगा दिया, बल्ब लगा दिया। बैटरी को हम 12 वोल्ट की कर देते हैं और बल्ब को हम 1 वाट का, 12 वोल्ट का, या फिर इसको 10 वाट का बना देते हैं, 12 वोल्ट का। उसका वार्म अप टाइप 1 का कर देते हैं, कूल डाउन टाइम भी 1 का कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम ग्राफ में देखते हैं, स्कोप के अंदर देखते हैं, ऑसिलोस्कोप के अंदर देखते हैं, ग्राफ के अंदर। देखिए, ये तो हो गया बैटरी का आपका, ये होगा स्विच के ऊपर लोड और ये होगा बल्ब के ऊपर लोड। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक सेंटर में कर देता हूँ जरा। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो ये बैटरी है, ये स्विच है और ये बल्ब है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर माउस को लाता हूँ तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 833 मिली एम्पेयर का बैटरी पे लोड है। स्विच पे मैं लेके आता हूँ तो 833 मिली एम्पेयर का लोड है, और लैंप पे लेके आता हूँ, बल्ब के ऊपर लेके आता हूँ तो 833 मिली एम्पेयर का लोड है। मान लीजिए इसमें मैं यहाँ पे 10 वाट की जगह 100 वाट लगा देता हूँ, 100 वाट का बल्ब लगा देता हूँ। तो क्या होता है कि यहाँ पर अब जो एम्पियर है, करंट है, वो पहुँच गया है 8 एम्पियर। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 8 एम्पियर का करंट यहाँ पे बैटरी पे शॉर्ट कर रहा है, और यहाँ पर जो स्विच है उस पे 8 एम्पियर का करंट शो कर रहा है, और लैंप जो है, बल्ब जो है, वो भी 8 एम्पियर का करंट शो कर रहा है। यानी कि जो जितना करंट बल्ब खींच रहा है वही स्विच के ऊपर पड़ रहा है, 8 एम्पियर, और बैटरी पे पड़ रहा है। तो देखिए, बाइक में बैटरी यानी वोल्टेज सोर्स और कॉइल मान लीजिए ज़्यादा एम्पियर बना भी रही है, और जो मान लो हमने हाई एम्पियर की एलईडी या हॉर्न लगा दिया है, अगर वो स्विच के थ्रू हम उसका कनेक्शन देते हैं तो स्विच पे 8 एम्पियर का करंट जाने लगता है, जिससे स्विच पे लोड बढ़ने की वजह से या तो उसकी वायरिंग जल जाती है, या फिर स्विच जो है गर्म हो जाता है, उस पर कार्बन बहुत जल्दी जल्दी आने लगता है, उस पर आर्किंग होने लगती है, चिंगारी बनने लगती है, जिससे उस पर कार्बन आ जाता है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे 8 एम्पियर का करंट यहाँ शो हो रहा है। तो रिले का क्या काम है? तो रिले का काम मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इस स्विच को मैं यहाँ से बीच में से हटा देता हूँ। अब यहाँ मैं रिले लगाता हूँ, पैसिव कंपोनेंट में जाके यहाँ एक रिले ऐड करता हूँ। ये हो गई हमारी रिले। इसको थोड़ा यहाँ ले आता हूँ। अब ये रिले के आउटपुट को, नॉर्मली ओपन को, मैं बल्ब के सर्किट से कनेक्ट कर देता हूँ, और रिले के एक पॉइंट को मैं
रिले के पॉइंट को यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। अब रिले के कॉमन वाले पॉइंट पे मैंने बैटरी का पावर कनेक्ट कर दी है और नॉर्मली ओपन वाले पॉइंट पे बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे स्विच का क्या रोल होता है, स्विच का रोल मैं बता देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे ग्राउंड चाहिए तो मैं ग्राउंड दे देता हूँ एक बार। रिले की कॉइल को भी ग्राउंड चाहिए होगा, तो एक वायर लेके मैं रिले के कॉइल वाले पार्ट को ग्राउंड दे देता हूँ। अब ये रिले का काम क्या होता है, रिले का काम ये होता है जब कॉइल में करंट जाता है तो मैग्नेट बनाता है, मैग्नेट से ये जो स्विच होता है ये पॉइंट होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। पर यहाँ पे रिले का काम क्या है, यहाँ पे एक वायर मैंने लाया, पॉजिटिव वायर लाया मैं, रिले स्विच से जोड़ी और स्विच को जोड़ दिया मैंने रिले की कॉइल से। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए आप जो है, एक सेकेंड, हाँ, अगर आप अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अब अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो पहले आपने देखा था 8 एम्पियर का करंट जो है स्विच में से पास हो रहा था। पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब स्विच को ऑन करते हैं, अगर मैं स्विच के ऊपर करंट देखता हूँ तो अगर स्विच के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे 600 मिली एम्पियर का करंट पास हो रहा है। तो स्विच के ऊपर 600 मिली एम्पियर का करंट पास हो रहा है, यानी अब स्विच के ऊपर लोड नहीं है। लोड नहीं होने के कारण क्या है कि जो है स्विच हमारा काफ़ी लॉन्ग लाइफ तक जलेगा और स्विच हीट नहीं होगा, स्विच की वायरिंग बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी। तो हम करते क्या है, हम जो ये जो स्विच होता है ना, इसका जो आउटपुट होता है, स्विच का जो फाइनल तार होता है जो आगे जा रहा होता है, उस तार को हम जोड़ देते हैं रिले की कॉइल से। और रिले को बीच में, जो स्विचों के बीच में जो स्विच की पावर आ रही थी उसके बीच में रिले के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं। अगर हम रिले के अगर ऊपर लोड देखें तो रिले के कॉइल पे आप देख पा रहे होंगे 600 मिली एम्पियर का करंट है, पर रिले के कॉन्टैक्ट पॉइंट पे अब 8 एम्पियर का करंट हो रहा है। यानी कि अब जितना भी लोड था, जितना भी करंट का लोड था वो रिले ने अपने ऊपर ले लिया। तो रिले का बस इतना ही काम है कि जो करंट स्विच में से पास हो रहा है उस करंट को रिले अपने ऊपर ले लेता है, ताकि रिले जो है स्विच आपका खराब ना हो, वायरिंग आपकी जले ना गर्म होके। तो यही रिले का यूज़ है, बाकी रिले का कोई यूज़ नहीं है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो बैटरी पे अभी भी 8 एम्पियर का लोड है, बल्ब के ऊपर भी 8 एम्पियर का लोड है, बस लोड कहाँ घट गया है, स्विच के ऊपर। तो इसलिए रिले का यूज़ होता है, बाकी रिले का कोई यूज़ नहीं है। आप अगर अपने बल्ब की या हॉर्न की पावर बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें रिले कुछ नहीं कर सकता। रिले का बस यूज़ ये है कि वो आपके स्विच को जलने से बचाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।